अतचेत्वमे धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उनके धर्म कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध से पीछे हटने पर अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, जो कि उनकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होगा। इसके अतिरिक्त युद्ध से भागकर अर्जुन पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि यह उनका धर्म है कि वे अन्याय के खिलाफ युद्ध करें और धर्म की रक्षा करें, धर्म का पालन। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे, कीर्ति और अपयश। यदि अर्जुन युद्ध से पीछे हटते हैं तो वे न केवल अपने धर्म का त्याग करेंगे बल्कि अपयश और पाप का भी भागी बनेंगे। कर्तव्य का महत्व। इस श्लोक के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि किसी व्यक्ति का कर्तव्य ही उसका धर्म है और उसे हर स्थिति में उसका पालन करना चाहिए। अतः इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं और बताते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची कीर्ति और सफलता का मार्ग है। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेव्याम संभावितस्य च कीर्ति रमणनादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके कर्मों से बनती है। यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों से पीछे हटता है तो उसका नाम और मान सम्मान भी घट जाता है। ऐसे में अर्जुन के लिए युद्ध से भागना उसकी वीरता और गौरव को कलंकित करने के समान होगा, जो कि मृत्यु से भी बदतर स्थिति है। ये श्लोक हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और साहस के साथ निभाने की प्रेरणा देता है। भयाद्रनादुपर्तम मनस्यन्ते त्वाम महार्था येषा च त्वाम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्यों की याद दिला रहे हैं। अर्जुन एक योद्धा हैं और उनका धर्म है कि वे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करें। यदि वे युद्ध से भागते हैं तो लोग उन्हें काय समझेंगे। वे सोचेंगे कि अर्जुन भय के कारण रणभूमि से पलायन कर गए हैं। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा और जो लोग पहले उन्हें महान योद्धा मानते थे वे अब उन्हें तुच्छ समझेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि वे अपने धर्म का पालन करें और युद्ध में भाग ले, न कि युद्ध से पीछे हटें। ये श्लोक न केवल अर्जुन के लिए बल्कि सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। समाज में हमारी प्रतिष्ठा हमारे कर्तव्यों और कर्मों पर निर्भर करती है। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखर्नु किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध से पीछे हटने के निर्णय का परिणाम क्या हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम युद्ध के मैदान से भाग जाते हो तो जो लोग तुम्हारे विरोधी हैं वे तुम्हारे बारे में अनुचित और अपमानजनक बातें करेंगे। वे तुम्हारे साहस और शक्ति का अपमान करेंगे। इससे अर्जुन की प्रतिष्ठा को बड़ा आघात लगेगा और इससे अर्जुन के लिए अत्यधिक दुख होगा। यहाँ पर भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि व्यक्तिगत सम्मान और आत्मसम्मान का ह्रास मनुष्य के लिए बहुत बड़ा दुख है, विशेषकर एक योद्धा के लिए जो समाज में अपने साहस और पराक्रम के लिए जाना जाता है। उसके लिए अपमान सबसे बड़ी पीड़ा है। अतः अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यह न केवल उसकी प्रतिष्ठा बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि किसी भी स्थिति में उसका कल्याण ही होगा। यदि वह युद्ध करते हुए मारा जाता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जो कि एक महान योद्धा के लिए सम्मान की बात है। दूसरी ओर यदि वह युद्ध में विजयी होता है तो उसे धरती पर राज्य और ऐश्वर्य का सुख प्राप्त होगा। इसलिए उसे अपने कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए किसी भी प्रकार के संशय या भय को त्याग कर युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा होना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को कर्तव्य के महत्व और धर्म के पालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे न केवल व्यक्तिगत उन्नति होती है बल्कि समग्र समाज और धर्म की रक्षा भी होती है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो ततो युद्धाय युज्यस्व न पापम वाप्स्यसि। ततो युद्धाय युज्यस्व न पापम वाप्स्यसि।
जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। यहाँ पर सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान दृष्टि से देखने की बात कही गई है। जीवन में इन सभी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और ये सभी स्वाभाविक रूप से आते जाते रहते हैं। समानता की दृष्टि, कृष्ण कहते हैं कि हमें सभी परिस्थितियों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, जीत हो या हार। ऐसा करने से मनुष्य किसी भी स्थिति में संतुलित रहता है और मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनता है। कर्तव्य का पालन, अर्जुन को उनके कर्तव्य का स्मरण दिलाया जा रहा है। युद्ध करना उनका धर्म है और इसे करने से वे अपने धर्म का पालन करेंगे। इस प्रकार के कर्तव्य के पालन से, जिसमें सभी स्थितियों में संभाव अपनाया जाए, पाप नहीं लगता, पाप से मुक्ति। जब कोई व्यक्ति निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है और परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होता, तो उसे पाप नहीं लगता। परिणाम की चिंता से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार, श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि इस संभाव को अपनाने से व्यक्ति आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकता है। ये जीवन के उच्चतम लक्ष्यों में से एक है, जहां आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। निष्कर्ष, ये श्लोक गीता के कर्मयोग का सार प्रस्तुत करता है, जिसमें कर्म करना आवश्यक है लेकिन उसके परिणाम से आसक्त नहीं होना चाहिए। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को समानता से देखकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची योग्यता है और ऐसा करने से मनुष्य पाप मुक्त रहता है। इस दृष्टिकोण से जीवन को देखने पर आत्मा का उत्थान होता है और वह परमात्मा की ओर अग्रसर होती है।